हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस डिस्कस करने वाले हैं जो कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के बीच में जो थिन लाइन है ना उसको क्लैरिफाई करेगा और ये भी क्लैरिफाई करेगा कि क्या वन साइडेड अटैक आपका मर्डर होता है या फिर कल्पेबल होमिसाइड। लेकिन हम उसको समझे उससे पहले मैं चाहती हूँ थोड़ी सी ना टर्म समझ लो। देखिए, होमिसाइड क्या होता है? किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग बाय अनदर ह्यूमन बीइंग। और कल्पेबल का क्या मतलब होता है? ब्लेम वर्दी। तो आपका कल्पेबल होमिसाइड का क्या मतलब हो गया? किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग बाय अनदर ह्यूमन बीइंग इन अ ब्लेम वर्दी और क्रिमिनल मैनर। देखिए, जो आपका होमिसाइड होता है ना वो दो तरह का होता है। एक होता है आपका लॉफुल और एक होता है आपका अनलॉफुल। लॉफुल होमिसाइड कौन सा होता है? मतलब जब आप अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करते हैं, मान लीजिए आपके ऊपर कोई डेडली अटैक करता है और खुद को बचाने के लिए जब आप उसके ऊपर अटैक करते हैं और उस अटैक में अगर सामने वाले की हत्या हो जाती है या डेथ हो जाती है, तब आपको लॉ प्रोटेक्ट करता है। दूसरा, जो आईपीसी का चैप्टर 4 है उसमें जर्नल एक्सेप्शंस प्रोवाइडेड है। तो अगर आपका जो एक्ट है वो इन जर्नल एक्सेप्शंस में फॉल करता है तो आपको लॉ की प्रोटेक्शन मिलेगी। दूसरा क्या होता है आपका अनलॉफुल। अनलॉफुल होमिसाइड कौन सा होता है? ऐसे एक्ट्स विच आर नॉट अप्रूव्ड और जस्टिफाइड बाय लॉ। नॉट अप्रूव्ड और जस्टिफाइड बाय लॉ। तो आपके होमिसाइड दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका लॉफुल और दूसरा होता है आपका अनलॉफुल। अब हम समझते हैं, देखिए जो आपका सेक्शन 300 है ना, देखिए जो आपका सेक्शन 299 है आईपीसी का, वो किससे डील करता है? वो डील करता है कल्पेबल होमिसाइड से। और जो आपका सेक्शन 300 है वो डील करता है आपका मर्डर से। लेकिन इस सेक्शन 300 में ना कुछ एक्सेप्शंस दे रखी हैं। अगर आपका एक्ट उस एक्सेप्शंस में फॉल करता है तो वो आपका एक्ट मर्डर नहीं होगा, दैट विल बी कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। तो वो एक्सेप्शंस क्या है? वो एक्सेप्शंस है आपकी ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। पहली एक्सेप्शन आपकी ये है। दूसरी एक्सेप्शंस क्या है? एक्सीडिंग द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, जब अपना प्राइवेट डिफेंस का राइट आप एक्सीड कर देते हैं। तीसरा क्या है? एक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट। फोर्थ, सडन फाइट। एंड फिफ्थ, डेथ बाय कंसेंट। देखो जो अपनी दो एक्सेप्शंस है ना, एक तो ये सेकंड वाली एक्सेप्शंस याद रखना और ये सडन फाइट वाली, क्योंकि आगे हम केस में इसको डिस्कस करेंगे। तो अगर आपका एक्ट इसमें फॉल करता है तो ये आपका क्या होगा? कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। देखिए जो एक्सेप्शंस है ना वो किसको प्रूफ करनी होती है? उसको प्रूफ करने का बर्डन सिर्फ और सिर्फ अक्यूज पे होता है कि वो इनमें फॉल करता है। देखिए अगर मर्डर के लिए चार्ज करा जाएगा तो उसके अंदर पनिशमेंट ज्यादा है, डेथ की पनिशमेंट भी है। लेकिन अगर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में जाता है तो उसकी पनिशमेंट थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन कब कम होती है? जब इन एक्सेप्शंस में वो फॉल करता है, अक्यूज्ड फॉल करता है। अब क्या है, हाउ टू डिसाइड वेदर एन एक्ट इज मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड? कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई एक्ट आपका मर्डर है या फिर कल्पेबल होमिसाइड है? क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होती है दोनों में ना, कि मर्डर में फॉल करेगा या कल्पेबल होमिसाइड में फॉल करेगा। तो उसको कैसे करेंगे? डिग्री ऑफ इंटेंशन देखी जाएगी। दूसरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ। देखिए जो आपका मर्डर होता है ना, मर्डर में देयर इज अ हायर डिग्री ऑफ इंटेंट और सर्टेनिटी, वेयर एज इन कल्पेबल होमिसाइड में जो डिग्री ऑफ इंटेंट और सर्टेनिटी है ना वो थोड़ी कम होती है मर्डर के कंपैरिजन में। तो ये एक डिफरेंस है दोनों के बीच में कि इसमें हायर डिग्री ऑफ इंटेंट होता है, इसमें थोड़ा लेसर डिग्री ऑफ इंटेंट होता है कल्पेबल होमिसाइड में।
देखिए 3 डिग्री है होमोसाइड को, अगर हम इसको ऐसे बाय चार्ट समझेंगे ना तो हमारे लिए थोड़ा आसान होगा मर्डर और कल्पेबल होमोसाइड के बीच में जो थिन लाइन है ना उसको समझने के लिए। तो देखिए फर्स्ट डिग्री ऑफ कल्पेबल होमोसाइड कौन सी होती है? ग्रेवेस्ट फॉर्म ऑफ कल्पेबल होमोसाइड, मतलब जो पनिशेबल विद सेक्शन 302 मर्डर, जिसमें मर्डर की पनिशमेंट मिलती है आपको। दूसरा क्या होता है, इससे थोड़ा मॉडरेट होता है, लेकिन पनिशेबल कहाँ होता है? पनिशेबल अंडर पार्ट 1 ऑफ सेक्शन 304 ऑफ आईपीसी। एंड द थर्ड डिग्री विच इज लोएस्ट टाइप ऑफ कल्पेबल होमोसाइड, दैट इज पनिशेबल अंडर पार्ट 2 ऑफ सेक्शन 304। तो अगर हम इन डिग्रीज को समझ लेते हैं ना तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है कल्पेबल होमोसाइड और जो मर्डर के बीच में डिफरेंस है उसको समझने के लिए। चलिए अब हम अपने केस पे चलते हैं। तो सुरेंद्र कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। इन दिस केस द अपीलांट हैड डिलीवर्ड अ नाइफ ब्लो टू एन अनआर्म्ड विक्टिम and sought the benefit of lesser punishment under exception 2। exception 2 आपकी right of private defense जो हमने भी बात करा, और exception 4 जो sudden fight की बात कर रहे हैं of section 300 IPC, while exception 2 applies where the accused acts in self defense। Exception 4 covers situations involving premeditation, a sudden fight, an act committed in the heat of passion or conduct that is neither cruel or unusual। Now your second point. In this case, the Supreme Court observed that when an accused resort to physical violence without any quarrel or reciprocal aggression from the deceased, the exception of culpable homicide not amounting to murder cannot be invoked to seek a reduced sentence। देखिए जो आपका फाइट होती है वो क्या होती है? एक बायलैटरल ट्रांजैक्शन होती है, दोनों तरफ से हाथापाई होती है। फाइट में क्या होता है? एक बायलैटरल ट्रांजैक्शन है ना, जिसमें मान लीजिए ये दो लोग हैं और ये आपस में हाथापाई कर रहे हैं, इसने भी अटैक किया और उसने भी अटैक किया। जबकि असॉल्ट में क्या होता है? एक तरफा अटैक होता है, मतलब एक ही पार्टी अटैक कर रही है, दूसरी पार्टी अटैक नहीं कर रही है। तो फाइट में क्या होना चाहिए? बायलैटरल ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, दोनों तरफ से हाथापाई होनी चाहिए, सिर्फ एक तरफ से नहीं होनी चाहिए। The bench of Justice Manoj Mishra and Justice Ujjwal Buhan held that exception 2 cannot be invoked as there was no act of self-defense by the appellant against an अनआर्म्ड डिसीज, मतलब जिसमें विक्टिम है उसके पास कोई हथियार नहीं था, जबकि अपेलेंट के पास क्या था? चाकू था। उसने चाकू से 4 बार वार किया, 2 बार उसकी गर्दन पे और 2 बार उसके शोल्डर पे, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। एंड एक्सेप्शन 4 टू अप्लाई, देयर मस्ट बी जेन्युइन फिजिकल कन्फ्रंटेशन विद अ म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ ब्लो बिटवीन द पार्टीज एंड नॉट मियरली अ वर्बल क्वारल। सिर्फ मुंह जबानी लड़ाई नहीं होती, देयर शुड बी अ सडन फाइट। फाइट में क्या होना चाहिए? दोनों तरफ से हाथापाई होनी चाहिए। सिर्फ एक ही इंसान अटैक कर रहा है, दूसरा अटैक नहीं कर रहा है, तो वो सडन फाइट में नहीं फॉल करेगा और जो अक्यूज है उसको इस एक्सेप्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो एक वर्बल फाइट नहीं, मतलब एक फिजिकल फाइट होनी जरूरी है। The court said that the act in question would not fall under exception 2 because firstly there is no evidence to show that the accused or his property was attacked by the deceased। ऐसा कोई प्रूफ नहीं था जिसमें पता चले कि जो सामने वाली पार्टी थी उसने accused को अटैक किया हो। Even in his statement under section 313 of CRPC, no plea of self-defense or of deceased causing any injury to the appellant was raised। Besides, no defense evidence was led। Further, it is not shown that the deceased was armed, मतलब जिसकी हत्या हुई है ऐसा एविडेंस में कहीं नहीं मिला कि वो किसी वेपन, उसने कोई वेपन ले रखा था अपने हाथ में। इन सच सर्कमस्टांसेस इन आवर व्यू बेनिफिट ऑफ एक्सेप्शन 2 जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की बात करता है वुड नॉट बी अवेलेबल टू द पिटिशनर, मतलब ये अक्यूज्ड है यहाँ पे। नाउ योर नेक्स्ट पॉइंट, as far as exception 4 is concerned, an act of culpable homicide does not amount to murder if the following ingredients are fulfilled। First, there is no premeditation। Second, there is a sudden fight। Third, the act is committed in the heat of passion। Fourth, the assailant has
नॉट टेकन एनी अनड्यू एडवांटेज और एक्टेड इन अ क्रूअल मैनर। लेकिन इस केस में ही एक्टेड इन अ क्रूअल मैनर, क्योंकि उसने उसको 4 बार स्टैप किया, 2 बार गर्दन में, 2 बार शोल्डर में, और ये वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, वाइटल पार्ट है हमारी बॉडी के, तो ही एक्टेड इन अ क्रूअल मैनर। The term fight has not been defined in IPC, but the consistent view is that it implies mutual assault by the use of criminal force and not by verbal duel. The court held that where the accused is armed and the deceased is unarmed, in this case the accused was armed and the deceased was अनआर्म्ड, इसलिए इसको एक्सेप्शन 2 का बेनिफिट नहीं मिला, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का इसको बेनिफिट नहीं मिला। एक्सेप्शन 2 कैन हैव नो एप्लीकेशन एंड एक्सेप्शन 4 जो कि सडन फाइट से डील करता है टू सेक्शन 300 वुड नॉट अप्लाई इफ देयर इज अ सडन क्वेरल बट नो सडन फाइट, मतलब सिर्फ बहस, मुंह जबानी बहस हो रही है, हाथापाई नहीं हुई है, वो एक तरफ से हाथापाई हुई है, but no fight between the deceased and the accused. It was held that fight constitute a bilateral transaction in which blows are exchanged, मतलब दोनों तरफ से हाथापाई होनी चाहिए थी सडन फाइट प्रूव करने के लिए, वन साइडेड अटैक नहीं होगा। In the instant case there is no evidence of exchange of blow, कोई एविडेंस नहीं मिला जहां दोनों के बीच में हाथापाई हो। The case would not fall under exception 4 to section 300. Moreover, infliction of 4 knife blows to an unarmed person on vital parts of the body is indicative of the accused acting in a cruel manner. The court further observed that they do not find any mitigating circumstances on the basis whereof they may reduce the sentence by altering the conviction of the appellant for an offense lesser than 1 punishable under section 302 of IPC. Accordingly, the appeal was dismissed. तो basically इसके अंदर accused को punishment section 302 में ही मिली और उसको culpable homicide not amounting to murder का benefit नहीं मिला, क्योंकि ना ही exception 2 prove कर पाया वो और ना ही exception 4। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो उसको एक बार अच्छे से करिएगा। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।